ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है इंडेंजर एंड एंडेमिक स्पीशीज। ठीक है, तो नॉर्मली यही है कि सिक्योरिटी इज अ मोस्टली अ सुपरस्टिशियस। सिक्योरिटी मतलब ये माना जाता है कि इनको प्रोटेक्शन दो, ये एक सुपरस्टिशियस मिथ है, ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं होती। ऑब्वियस है, तुम नेचर ऑफ फॉरेस्ट है, उसमें तो तुम किसी को, जानवर को कहाँ तक सेव कर सकोगे। ठीक है, लाइफ इज आइदर अ डेयरिंग एडवेंचर और नथिंग एट ऑल। तो लाइफ क्या है, या तो ये एक एडवेंचर है या कुछ भी नहीं है। बोलते हैं ना हम, टेक रिस्क इन योर लाइफ एज मच एज यू कैन। वही, जो रिस्क लेते हो उसमें क्या है, एडवेंचर बना रहता है। कुछ भी नहीं करोगे तो कुछ नहीं है, फिर खाली है लाइफ। ठीक है, हेलेन केलर ने ये बोला है। तो बायोडाइवर्सिटी समझ आ गया, वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी, पहले भी बताया है कि इट इज अ वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी अमंग ऑल ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है, इंटरडिपेंडेंट है, रिलेटेड है, उसको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, इंडेंजर्ड स्पीशीज क्या हो गया, दीज आर दोज स्पीशीज या लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हिच आर ऑलमोस्ट ऑन द क्रिटिकल लेवल। क्रिटिकल लेवल मींस दे आर ऑन द एज ऑफ एक्सटिंक्शन, खत्म होने वाले हैं, मतलब बहुत ही कम बच गए हैं, उसको बोलते हैं इंडेंजर्ड स्पीशीज। तो उन्होंने बोला हुआ थाउजेंड ऑफ स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, बहुत सारे थाउजेंड्स में है जो प्लांट्स एंड एनिमल्स क्या है, इंडेंजर, खतरे में है। और ये नंबर हर ईयर क्या है, इंक्रीज होता जा रहा है। तो रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन, इंडेंजर्ड स्पीशीज क्यों है? पहले तो एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, दूसरा एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, तीसरा पोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, एनवायरनमेंट कैसे, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। ठीक है, उसकी वजह से क्या है, नेचर खराब हो रही है। ठीक है, हैबिटेट मतलब जहाँ पे वो रहते हैं, उनका जहाँ पे घर है। एक्सप्लॉयटेशन मीन्स तुम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हो, अब कोई एनिमल वहां पे रहता है, कोई स्पीशीज वहां पे रहती है, तुम वहां पे इंडस्ट्री बना दोगे, तो उनका तो घर गया ना, उनको माइग्रेट करना पड़ेगा। तो पोल्यूशन पोल्यूशन तो खत्म कर ही रहा है सब चीजों को। तो नेचर पे इफेक्ट क्या है, फूड चेन पे इफेक्ट हो रहा है, फूड वेब पे। क्योंकि क्या है, जो स्पीशीज इंडेंजर मतलब खत्म हो जा रही है, कम होती जा रही है, खाने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। ठीक है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी, ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी पे इफेक्ट होगा और इकोलॉजिकल इंबैलेंस होगा, क्योंकि पूरी स्पीशीज नहीं होगी तो इकोलॉजिकल रहेगा। ठीक है, अब केस स्टडी और फॉर इंडेंजर्ड स्पीशीज हम डिस्कस कराएंगे। ये कोकेर बेल्योर करके है कर्नाटका में, पैलिसेन स्पीशीज है इसका नाम। इसको क्या है, दे नीड टू बी प्रिजर्व्ड, प्रिजर्व मतलब बचा के रखना है। रीजन बीइंग क्योंकि ये खत्म हो रही है, बिकॉज ड्रॉपिंग ऑफ दीज फिश ईटिंग बर्ड्स आर रिच इन नाइट्रेट्स व्हिच इज अ गुड फर्टिलाइजर्स। तो इनको क्या है, इनको बचा के रखना है। ठीक है, ये फिश ईटिंग बर्ड्स है, इनको रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये गुड फर्टिलाइजर, क्योंकि इनके न्यूट्रिएंट्स है जो भी है वो रिच होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा एंडेमिक स्पीशीज। एंडेमिक स्पीशीज मतलब हो गया जब स्पीशीज क्या है, हम एक पर्टिकुलर एरिया में ही फाउंड हो जाता है, ज्योग्राफिकल रीजन में। ठीक है, आइसोलेशन की वजह से, या सॉइल ऐसी है, या क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से, उसको एंडेमिक बोलते हैं। जैसे मैं तुम्हें बताती हूँ, पोलर बियर है, वो अंटार्कटिका में ही रह सकता है, क्यों, क्योंकि उसको ठंड में ही रहना है। ठीक है, तो इसका है मैंग्रोव्स है, जैसे ये मैंग्रोव ट्री है, तो इनको क्या है, ये वहीं पे मिल सकता है जहाँ पे इनको सपोर्ट चाहिए। ठीक है, सॉइल कैन विथस्टैंड करंट एंड स्टॉर्म्स। ठीक है, ये एक इंडियन डेजर्ट में ही पाए जाएंगे, और तुम्हें ये ट्रीज नहीं पाए जाएंगे कहीं भी। क्लियर है? यस मैम। तो कंजर्वेशन टेक्निक्स क्या है, कंजर्वेशन मतलब मैंने जो एग्जिस्टिंग स्पीशीज है उनको कैसे बचा के रख सकते हैं। एक्सीटू मतलब एक इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट कर देना इंडोर, जैसे जू, सेंचुरीज, ये मैंने तुम्हें पहले भी बताया था। ठीक है, ऐसे क्रिएट करते हैं, तो उससे क्या है, हम वाइल्ड लाइफ प्रिजर्व करके रख सकते हैं। फीडिंग, ब्रीडिंग एंड नर्सिंग ऑफ द स्पीशीज शुड बी अ सेफगार्डेड। तो फीडिंग, ब्रीडिंग, नर्सिंग मतलब हम उनको खिलाना, ब्रीडिंग मतलब आगे फिर उनके बच्चे होना, वैसी स्पीशीज अवेलेबल होना, केयर करनी, तो उसको हम ऐसे सेफगार्ड करके रख सकते हैं। बाकी सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क को एस्टैब्लिश कर सकते हैं, ताकि उनकी जो भी कंडीशन, लिविंग कंडीशन है, वो प्रॉपर है। प्रॉपर लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ताकि क्या है, जो प्रॉपर मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशन है। क्लियर है? ये टॉपिक इतना ही था, सबको क्लियर है आज? यस मैम। यस मैम। ओके देन